हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मैं ब्यूटीफुल डिवाइन्स, लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, आपके व्यक्ति की, आपके साथी की क्या फीलिंग्स है मैं चेक कर लेने वाली हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग, जितना हो सके रेजोनेट करें, बाकी ड्रॉप कर दीजिए। मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। और आपको अगर इस वीडियो से रेजोनेट करना है, वीडियो का मैक्सिमम फायदा उठाना है, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे रीडिंग और देखेंगे कि आपके व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं। टाइमलेस, कलेक्टिव, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। कैंडल का उपयोग करूंगी ऑन द पेपर। ओके, चलिए देखते हैं आपके व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आपको लेके। राधा रानी का नाम लीजिए, महादेव का नाम लीजिए, कैंडल पे फोकस कीजिए और अपने व्यक्ति को जरा सोचे। 3 गहरी लंबी सांसें भी ले लीजिए। एक सुंदर सी बात जो आपको उनकी याद है, वो भी जरा एक बार रिकॉल कर लीजिए मन में। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि आप उन पे अपनी एनर्जी शिफ्ट करें। जो इस रीडिंग का मुद्दा है उस पर आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करें। श्री राधे, हर हर महादेव इति श्री। स्टार्ट करते हैं। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, प्लीज गाइड कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, किसी भी तरह की ब्लॉकेज, किसी भी तरह की बुरी नजर मेरे व्यक्ति के, मेरे पर्सन के व्यक्ति पे अगर है तो आप उसे प्लीज मिटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। लेटर एफ दिखा मुझे, लेटर पी दिखा मुझे। ओके, नंबर 9, नंबर 6 दिख रहे हैं। लेटर आर दिख रहा है यहाँ पे। लेटर एच भी बना था, लेटर ए भी दिख रहा है। एरीज, लियो, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसेस, कैंसर। धनु राशि भी, सेजिटेरियस राशि भी दिखाई दे रही है। एक सुंदर सा टिल्टेड पेड़ दिखाई दे रहा है मुझे बनता हुआ यहाँ पे, पर गिरावट के साथ, यानी कि झुका हुआ, टहनी झुकी हुई। व्यूअर, या तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है या फिर आप मानसिक स्थिति में बहुत ज्यादा जूझ रहे हो, यानी कि आप मेंटली बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहे हो। सेहत भी आपकी ओवरऑल मुझे ठीक नहीं लग रही है। या तो आप दुर्बल महसूस कर रहे हो, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। राहु बहुत एक्टिव दिख रहा है मुझे आपके लिए। ओके, एंजाइटी भी बहुत ज्यादा है और डे टू डे कामों में भी करने में भी आपको दिक्कत महसूस हो रही है। आपको भूख में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुत अच्छी ना लग रही हो या बहुत खाने का मन ना कर रहा हो, या कोई अगर कुछ ऑफर कर रहा हो तो आपका मन नहीं कर रहा है और आपको किसी फेस्टिविटी में या फिर किसी ऐसी गैदरिंग में जाने का मन भी ऐसा लग रहा है कि नहीं कर रहा है, जहां पे आपको शायद जाना पड़ सकता है। सो समवेयर यू आर वेरी ब्लॉक्ड एंड चोक्ड। ओके, लेटर एम भी दिख रहा है। आपके व्यक्ति की भावनाएं अब क्या है? आपके व्यक्ति मुझे एक प्रैक्टिकल इंसान दिख रहे हैं, एक सेल्फ मेड इंसान दिख रहे हैं, एक ऐसे इंसान दिख रहे हैं जिन्होंने खुद भी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति का पास्ट में भी एक इमोशनल बैगेज रहा है। हो सकता है ये व्यक्ति डिवोर्स्ड हो सकता है ये व्यक्ति अपनी शादीशुदा लाइफ में, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो ये खुश ना हो, या फिर अगर ये व्यक्ति सिंगल है, या फिर अगर ये व्यक्ति अनमैरिड है, तो इसके पास्ट के कुछ ऐसे कनेक्शंस रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपके और इनके कनेक्शन को भी आज इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ओवरऑल ट्रस्ट खो चुका है कनेक्शंस में। एक ओवरऑल इसकी एनर्जी बिगड़ चुकी है। तो ये पर्सन आपके भी पूरी तरीके से नहीं हो पाए। हालांकि आपसे व्यक्ति प्यार बहुत करता है, लेकिन जितना कमिटमेंट, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसको करना चाहिए उतना ये नहीं कर पाता। शंकाएं बहुत होती हैं इसको, यहाँ तक कि जब आप इसको बहुत ज्यादा लव बॉम्ब भी करते हो, आप इसको बहुत ज्यादा केयर भी शो करते हो, तो इसको अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर भी मन में शंकाएं हैं। और कहीं ना कहीं आपकी वो केयर, आपका वो जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो एफर्ट है, वो कुछ समय तक तो वैलिड रहता है, उसकी शायद तारीफ भी कर देते होंगे, लेकिन फिर बाद में वो मैटर नहीं करता। किसी भी आर्ग्यूमेंट में या फिर किसी भी तरह के मनमुटाव जब होता है तो वो सब काउंट नहीं किया जाता। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी स्थिति से आप अपने व्यक्ति के साथ जूझ रहे हो, जहां पे आप उनके लिए करते बहुत हो और हालांकि आप इस उम्मीद से नहीं करते हो कि वो इसका कोई एहसान माने, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपकी केयर को एक्नॉलेज तो करें। चलो एक्नॉलेज भी ना करें तो कम से कम जब ऐसी स्थिति आए, जब आप दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं है, तो आपको कुछ तो ग्रेस पॉइंट्स मिले, उसके लिए कुछ तो कंसीडर करें कि यार ये व्यक्ति मेरे लिए इतना करती है, करता है, तो ये भी तो कुछ डिजर्व करता है ना वापस। और अगर कुछ और नहीं, अगर आपको कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं भी चाहिए, जो कि आप चाहते भी नहीं हो,
तो कम से कम सम्मान, इज्जत, एक एक्नॉलेजमेंट कि हाँ मैं तुम्हारे जीवन में हूं, अगर तुम मेरे जीवन में आई तो मैं भी तुम्हारे जीवन में उसी एनर्जी के साथ आया, और जितना तुम्हारा जिम्मेदारी है उतनी मेरी भी है। इतना टीम वर्क तो एक्सपेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपका व्यक्ति कहीं ना कहीं वो अभी कर नहीं पा रहा है। ओके, आपने इनके लिए इतना कुछ किया है कि वो मैटर करना चाहिए। ओके, वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब भूला जा सकता है, लेकिन ये पर्सन फॉर ग्रांटेड आपको बहुत अधिक ले रहे हैं। इनको लगता है कि ये आपका प्यार है, आपने अपने प्यार के एवज में किया है, कहीं ना कहीं आपकी ड्यूटी है, और इनको लगता है कि उसके बदले में इन्होंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो इसलिए इट डजंट डिजर्व एन अपलॉड, या फिर ठीक तो है हिसाब बराबर। इस तरह की एनर्जी आपके व्यक्ति की दिख रही है। आपका व्यक्ति आपसे बात करने को लेके नजरें चुरा रहा है, जी चुरा रहा है, यानी कि फोन कॉल्स पे मीनिंगफुल बातें नहीं कर रहा है आपके साथ। मुझे ऐसा दिखता है कि आपके बीच में एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन है, वो यहां से अपने खींच रहा है रस्सी, आप इधर से। वो अपनी बात प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो अपनी बात को कह रहा है कि नहीं मैं सही हूं, आप कहीं ना कहीं अब ये कह रहे हो कि यार आप सही होगे, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं, मेरी भी ये डिमांड्स गलत नहीं है। ये आपको गैसलाइट भी कर रहे हो सकता है फिलहाल। गैसलाइट मतलब ये व्यक्ति ये जानता है कि आप जो कह रहे हो वो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वापस आप ही को ब्लेम कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वापस आप ही पे चीजें डाल रहा है ताकि आप डिफेंसिव रहो और इसको ज्यादा कन्फ्रंट ना कर पाओ। तो आपकी पुरानी कमियां निकालना, पुरानी बातों को फोकस करना, या आपकी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बना देना या बता देना, and it is hurting you immensely. It's the most painful thing that you can ever feel and imagine. In fact, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपने अपनी जिंदगी में देखी हैं, लेकिन इतना दर्द आपको नहीं हुआ। कभी कभी आप अकेले में रोने लग जाते हो बिना किसी बात के। समवन माइट बी आस्किंग यू, आपके फ्रेंड, आपके आसपास के लोग, कि भाई क्या हो गया, एंड यू डोंट हैव एन आंसर टू गिव देम, क्योंकि आपको खुद नहीं पता क्या हो गया, क्या बताओगे उन्हें क्या हो गया। ओके, सो यू आर ऑन एन आइलैंड राइट नाउ, जहां पे अकेले हो, दूर दूर तक गहरा पानी है, लेकिन कोई हेल्प नहीं है, कोई मदद नहीं है। ओके, जिस मददगार से आप उम्मीद करते हो, जो व्यक्ति एक्चुअली आपके इन फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आपका करता धरता है, वो व्यक्ति भी अभी जरा अपनी नजरें आपसे चुरा रहा है। ओके, ये व्यक्ति बुरा इंसान तो नहीं है व्यूअर, दिस इज अ गुड, ही इज अ गुड और शी इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, लेकिन अपने लाइफ के उतार चढ़ावों में अपने डिसीजन को, सही डिसीजन ना लेने की जो इनकी एक एक कमजोरी है, उसकी वजह से ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जस्टिस नहीं मिल रहा है आपको कनेक्शन में, दैट्स लैकिंग, दैट्स मिसिंग। सो इट्स मोर ऑफ एन अत्याचार नाउ, बिकॉज आपको दिख रहा है कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है ये अब, और अब तो ये चीजों ने आपको भी बॉदर करना शुरू कर दिया है। पहले तो नहीं भी होता था, तो चलो आप सोचते हैं ठीक है हो जाएगा, पर्सन तो मेरे पास है, चलो व्यक्ति तो मेरे पास है, मेरा कनेक्शन तो है, मेरा जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं करता हूँ कम से कम, वो मेरे करीब तो है। लेकिन जब से ये आपसे ड्रिफ्ट अपार्ट होने लग गए हैं, टूट के हटने लग गए हैं, तब तो अब तो आपको ये लगने लग गया है कि अब तो वो भी नहीं है, तो वाई एम आई गोइंग थ्रू दिस, वाई एम आई फेसिंग दिस, मेरे हाथ क्या लगा। आज आप अपने आप को सेंटर पॉइंट, सेंटर फोकल पॉइंट बना के ये सोच रहे हो कि आखिर मेरे हाथ क्या लगा, वॉट इज इन देयर फॉर मी। ठीक है, मेरे हाथ तो कुछ नहीं लगा, मैं तो अकेली रह गई, अकेला रह गया। तो आपका जो पर्सन है वो फिलहाल आपको ऐसी कोई होप देना नहीं चाहता है कि आप इनका हाथ पकड़ के इनका फिर गर्दन पकड़ लो। ओके, क्योंकि इनका पास, अच्छा आपके लिए भी एक बहुत ज्यादा जो मुझे प्रोमिनेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि आप इस व्यक्ति को कन्फ्रंट तो कर रहे हो, लेकिन फुली कन्फ्रंट करने से डर रहे हो। वाई, आई टेल यू, बिकॉज कोई ऐसा पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है कि जब आपने इन्हें कन्फ्रंट किया और वो आप ही के ऊपर फायर बैक हो गया, या तो उसका उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, झगड़े में कन्वर्ट हो गया, या फिर ये व्यक्ति ने उसका इतना इशू बनाया दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट। ओ माय गॉड, दैट एक्चुअली ब्लास्टेड। तो अब आपको डर लगता है, तो आप कहते भी हो, फिर चुप हो जाते हो, फिर नहीं भी कहते हो, फिर सोचते हो अरे वही ना हो जाए पहले वाला, तो बहुत लंबा नो कांटेक्ट हो गया था मेरा,
तो इस व्यक्ति ने बहुत टाइम लिया था नॉर्मल होने में, कहीं ऐसा ही ना हो जाए दोबारा। सो यू आर वेरी स्कैर्ड ऑल्सो। अभी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आत्मा भी कह रही है कि भाई अब उठने का, अपने लिए कुछ करने का टाइम है, लेकिन वो डर भी आपको पीछे खींच रहा है कि याद है ना क्या हुआ था तब, कहीं ऐसा ही फिर ना हो जाए। योर इमोशंस, योर टीयर्स, योर फीलिंग्स आर ऑल ओवर द प्लेस, एवरीवेयर। ओके, आंसू आना, बैठे बैठे व्यक्ति के बारे में सोचते रहना, लंच का टाइम में निकल गया, फिर शाम को कुछ ऊटपटांग स्नैक्स खा रहे हो आप, क्योंकि ध्यान ही नहीं है आपका इन द मोमेंट। समय कैसे बीत रहा है, कहाँ जा रहा है, यू डोंट नो। और फोकस नहीं कर पा रहे हो आप प्रेजेंट मोमेंट में। क्या ये व्यक्ति का भी यही हाल है? ऑलमोस्ट यही हाल है, बट दिस पर्सन कैन हैंडल हिज और हर लाइफ इन अ बेटर वे देन यू। अब वो इनकी स्किल है, बट वो कर रहे हैं, उनसे हो रहा है, वो खा रहे हैं, ठीक से लाइफ जी रहे हैं। ओके, आप ठहर गए हो, आपके लिए ये स्टेगनेंसी बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड इट हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग यू। वो होता है ना, पानी जब एक जगह भर जाता है और बहुत समय तक भरा रहता है, तो वहां या तो मच्छर पनपते हैं या तो वो पानी बहुत बदबूदार हो जाता है। सो आपने अपनी भावनाओं को इतना स्टेगनेंट कर लिया है, हो गई है वो, कि नाउ दिस हैज इन टर्न स्टार्टेड अफेक्टिंग यू। दैट रॉट इज अफेक्टिंग यू। आपका व्यक्ति के लिए का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए आएगा, लेकिन डिलेड आएगा। आपको भी खुद को संभाल के रखना है, सजो के रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, और इस व्यक्ति के साथ फर्म रहना है। रूड नहीं, बट फर्म आपको रहना पड़ेगा। और डरिए मत, डरने से कुछ होना नहीं। ठीक है, ये थी आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स उनकी और आपकी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है फॉर एनर्जी एक्सचेंज। जय श्री राधे, हर हर महादेव।